मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। कृष्ण बाबा कह रहे हैं, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, खुशी में तब रह सकते हैं जब अपने आप से रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अवस्था वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। क्या कहा बाबा ने? स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो बुद्धि में तो बहुत खुशी रहेगी। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम बच्चों की होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? अगर आत्मा सो परमात्मा कह देते तो आत्मा फिर किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती बच्चों की बाप के साथ, बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है। ये मोहब्बत ही तुम्हें साथ ले जाएंगी। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते। तुम जब बाबा से प्रीत रखते हो तो बाबा ने कहा सारी दुनिया क्या, लेकिन घर के भांति भी हमारे दुश्मन बन जाते। बच्चों को समझा है कि पतित पावनी गंगा नहीं, मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। क्यों? पावन बनने के लिए। मनुष्य स्नान, यह देखो मुख्य स्थान 2 है। कौन से? हरिद्वार और काशी, ये मुख्य 2 स्थान है। कहते हैं ना पतित पावनी गंगा है। अब वह गंगा तो सुनती नहीं है, सुनने वाला तो एक पतित पावन बाप है। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो। बाबा बता रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे? पानी की गंगा थोड़ी कहती मामे कम याद करो, और याद करने से तुम्हारे भी कर्म नाश होंगे। ये पानी की गंगा तो नहीं कह सकती। बाबा कहते मैं प्रतिज्ञा कराता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे न सके। गारंटी कौन दे रहे? हमें शिव बाबा देते। पानी की गंगा तो कोई गारंटी नहीं देंगी। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए परंतु पतित पावन कोई बनते ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते, हर साल गंगा में स्नान करते, पावन तो कोई बनता ही नहीं है। फिर बार बार स्नान करने जाते।
एक बार पावन बने फिर क्यों जाते स्नान करने के लिए। कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। कहाँ भीड़ लगती? मेले जहाँ लगते हैं। अभी तुम बाप के साथ बुद्धियोग लगाते हो, तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती हैं। कैसे याद करती? शरीर के द्वारा। बाबा कहते मैं भी इस शरीर द्वारा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाप को याद करते रहो। बाबा कहते स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। कौन सी दुनिया है? साकारी दुनिया। जब तक आत्मा यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्मा ऊपर से नीचे न आए तब तक साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते कि नेचुरल बढ़ती रहती है। मनुष्य आत्मा कैसी बढ़ती रहती? नेचुरली बढ़ती रहती। इससे कहते हैं तुम जानते हो आत्मा यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते। किसको पसंद करते? शांति को बहुत पसंद करते। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भगवान भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं ना हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट घर कौन सा है? परमधाम। जहाँ जन्म लेते वह देश बड़ा प्यारा लगता। कहते हमें स्वीट होम भारत में ले चलो, अच्छा समझो। मर जाते हैं, आत्मा चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। भारत की मिट्टी कहाँ जाए? भारत में। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए। खेतों में गिराई, समझते खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वो कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे बाप का तो पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। कौन सी दिल होती? अपने मित्र संबंधियों को स्वर्गवासी बनाए। तुम कभी स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? हम कहते भाई स्वर्गवासी बनो तो क्या कहते? क्या हमें मारना चाहते हो? तो कहते मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गचारी बन रहे हैं। हम श्रीमत पर श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे। अभी हम कहाँ बैठे? बाबा के सन्मुख बैठे हैं। जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते आगे कभी मिले थे? कब मिले थे बाबा को? आगे 5000 वर्ष तो झट कहेंगे हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले मिले थे। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते। कहते हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु बात है कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा
5000 वर्ष पहले भी हम आपसे वर्षा लिया था। ये सिर्फ हम ब्राह्मण कह सकते हैं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, अपने राजुक सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए ना। बाप आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बनाते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरक वासियों को क्या बनाए, स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे, कितना बिगड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगम युगी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते शरीर कहाँ तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू। जब तक शरीर रहेगा तब तक यात्रा चालू। कर्म भी तो करना है, बल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाबा को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। स्कूल में भी देखो, बहुत कमाई है, ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा की याद करते रहो। का सफर कर रहे जा रहे तो भी बाबा की याद में। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परम धाम से हमें लेने के लिए आए हैं। अच्छा, शाम को घर में खाना आधी पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। खाना पकाते हैं ना तो बाबा की याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे हैं। पॉइंट तो एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बताते हो ना। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है। स्वर्ग के ऊपर नहीं, स्वर्ग यहाँ ही था। अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हम तुम्हें बहुत बुलबुल बनाते, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनते हो। खदर की रानी नहीं बनना। खदर की रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी। भक्ति में कितना व्रत नियम करते देखो, कितनी मेहनत करती थी। बहुत कृष्णपुरी में तो भी जा न सकी, इतनी मेहनत की, परंतु कृष्णपुरी में कोई जा न सकी। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापार में ले जाने से स्वर्ग का किसी को पता नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तो तुम अभी जानते हो। शिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि करने की कोई बात नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख
तुम कितने दिन भूखे मरते हो। क्या कहा बाबा ने? एकादशी करेंगे आज है एकादशी। आज ही एकादशी। जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति तुम्हें कुछ भी नहीं। अभी तुम्हें उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते। तुम कहते हो ना बाबा, कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। कब मिले थे? कल पहले। क्या लिया था? स्वर्ग का वर्षा। बाबा कहते कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भले तुम अपना धंधा धोड़ी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो। देखो, जो बाबा ने जास्ती धंधे में घुस मरे उनको बाबा राय देते, वे इतने क्यों धंधे में फंस मरे हो। कितना समय तुम जियोगे, कितना समय जियोगे। पेट तो एक दो रोटी मांगता है। पेट कितना मांगता है? एक दो रोटी। इसमें गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते। साहूकार लोग अच्छी रीति माने खाते फिर रोगी बनते। देखो, भले साहूकार लोग अच्छा खाते लेकिन फिर रोगी बनते। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते। बहुत मजबूत रहते, फिर बीमार नहीं पड़ते। और खाते क्या है? खाते क्या? साधारण कितना काम करते हैं। कौन? भील लोग अपनी कुटिया में वो खुश रहते, झोपड़ी में भी खुश रहते। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना। आज पेट की नहीं पड़ी, पेटी होगी बड़ी लोग। पेटिया कब भरेगी? तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशुक के आशिक बने हो। जितना बाप को याद करेंगे उतने तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाह मिलेंगे। कई चाहते हमें साक्षात्कार हो, ये हो। बाबा कहते घर बैठे भी तुम्हें साक्षात्कार हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुम्हें वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुम्हें वैकुंठ का मालिक बना। क्या वैकुंठ देखने में खुश होना है? नहीं, हमें तो पुरुषार्थ कर वैकुंठ का मालिक बनना है। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएगा ना, हमें श्री कृष्ण थोड़ी श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाएगा। श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा को याद करने से तुम्हें वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए तब तो मंदिर यादगार बने। बाबा आए थे इसलिए तो भक्ति मार्ग में इतने सारे मंदिर यादगार बने। शिव का मंदिर है सबसे बड़ा। किसका मंदिर? शिव का। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो भारत में कैसे आते हैं वो किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आएंगे। शिव बाबा श्री कृष्ण के तन में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण तो होता सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। किनका बड़ा मंदिर है? शिव बाबा का। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है? श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते। कितने गहने दिखाते, आज तो गहने भी पहना नहीं सकते। शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कहाँ रखेंगे? लगाएंगे।
बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ, निराकार मेरे कैसा हूँ। पहनूं। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं है। बाबा कोई बड़े महलों में रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंचा बनाया। शिव बाबा ने उन्हें हीरे जवाहरातों के महल दिए, बाबा ने उन्हें इतना ऊंचा बनाया, तो भक्ति में उन्होंने शिव बाबा के बड़े बड़े मंदिर बनाए। यादगार के लिए उनका बड़ा मंदिर बनाया, तो वह खुद कितने न साहूकार होंगे। इतना आलीशान मंदिर बनाने वाले कितने साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते। बॉम्बे में बबूरी नाथ के मंदिर, देखो कहाँ मंदिर है, बॉम्बे में किसका मंदिर है, बबूरी नाथ का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में, बाबा को सब पता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ है, बाग कहाँ है वो, बाबा ने माधव बाग है बॉम्बे में। और बाबा का मंदिर कहाँ है, शिव बाबा का बबूरी नाथ, वो भी मंदिर बॉम्बे में। बाबा कहते हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हो। ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते थे, झोपड़ी में। बाबा बबूरीनाथ के मंदिर भी जाते थे। तुम्हारा नाम बाला होता है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है। कमाल है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था तो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हो, कोई को पता भी नहीं है। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा, जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते, फिर पहले पहले पुजारी बन। मंदिर भी उनको ही बनाना। किनको बनाना है मंदिर, मम्मा बाबा को, जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर बाबा ने कहा राज करके फिर पुजारी बनेंगे। दिल में रहता है ना, हम भी पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी बातों में तुम्हें रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। आपस में भी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुम्हें खुशी बहुत रहेगी। अपने से रुझान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते। तुम कहते हो हम कल बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले, वर्षा पाया। ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी, हम क्या है, कर्म योगी है। भले घर में खाना आदि पकाओ, तुम्हें खुशी रहेगी। लेकिन खुशी कब रहेगी, जब बाबा से मीठी मीठी रुझान करते रहेंगे, सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, तो तुम्हें बड़ी खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, और फिर देवता बन हम राज करेंगे। पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। ये बुद्धि में चक्र क्या माने, भारत का इतिहास क्या था। तुम तीनों लोगों को जानते हो, ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। क्या खुल गया, ज्ञान का नेत्र खुला। ये चक्र याद करने से
तुम्हें बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर बाद में भक्ति में बनेंगे। अभी तुम सेवाधारी, तुम सेवा में बाबा ने कहा तत्पर हो, फिर तुम्हारे क्या होंगे, भक्ति में मंदिर बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ। देखो बाबा, हम बच्चों की सर्विस में आए हैं। तुम्हें स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिगी लगे यशोपति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, वाह वाह वाह। धारणा के लिए सार में बाबा कह रहे हैं, चलते फिरते लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना। सब आत्माएं, देखो बाबा ने कहा सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। आज बाबा वरदान दिला रहे, योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप हो। क्या सुना बाबा ने? योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है। क्या कहते हैं? फलाना हमें दुख देता है इसलिए हमें क्या आता, रोना आता है। लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों? तो दे रहा, लेकिन हम लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो नहीं। कब लेते हो? आप परमात्मा के बच्चे रो नहीं सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? रो नहीं सकते। रोना बंद, न आंखों से रोना है न मन से रोना है। माता आंखों से रो लेती, भाई लोग आंखों से रो नहीं सकते। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा, जहाँ खुशी है वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। खुशी के आंसू, जो प्यार के आंसू से रोना नहीं कहेंगे। तो योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। विघ्नों को क्या समझो? खेल समझो तो क्या बन जाएंगे? सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा सुना रहे, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे रहो, स्वतः अटेंशन में रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? क्या बन जाओ? साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। टेंशन नहीं आएगा, स्वतः अटेंशन में रहेंगे। आज बाबा सुना रहे, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न बाबा कह रहे, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर में बाबा कहते,
खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति न हो। आसक्ति तो माया आसक्ति, आसक्ति न हो। 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। किसका मनन करो? ज्ञान का। स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। गीता, न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। खुशी में रहना हो तो रूह रिहान करते रहो, बाबा से मीठी मीठी ध्यान करते रहो।